नमस्कार। गणित के इस सत्र में मैं रश्मि परमार, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। इस सत्र में हम कक्षा 11 विषय गणित के तीसरे अध्याय त्रिकोणमितीय फलन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। आज के हमारी चर्चा के बिंदु इस प्रकार हैं। त्रिकोणमितीय फलन को हम रेडियन के पदों में ज्ञात करने का यहाँ पर अभ्यास करेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह किस प्रकार से चार चतुर्थांशों में परिवर्तित होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर चतुर्थांश के आधार पर किस तरह से घटते एवं बढ़ते हैं इस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे और अंत में हम इस सत्र पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं त्रिकोणमितीय फलन पर। पूर्व कक्षाओं में हमने न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रूप में अध्ययन किया है। जैसे कि हमने साइन का मान निकाला है, एक समकोण त्रिभुज जहां पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर P, थीटा के संलग्न भुजा आधार यानी बेस B और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात किया था। जैसे साइन थीटा P बाय H, कॉस थीटा B बाय H, टेन थीटा P बाय B। इसी प्रकार के अन्य तीन त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को हमने ज्ञात करना सीखा था। इस सत्र में हम किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा को रेडियन माप के पदों में तथा त्रिकोणमितीय फलन के रूप में अध्ययन करेंगे। अब रेडियन के बारे में हमने अपने पिछले सत्र में जाना था। यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम रेडियन के पदों में परिवर्तित करते हुए उनका मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं चतुर्थांशीय कोण या वृत्तपातीय कोण किसे कहते हैं। हमारे पास यह एक वृत्त है जिसकी की त्रिज्या 1 इकाई है और जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यह एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है और इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है और यहाँ पर बिंदु A प्रदर्शित किया गया है जिसके निर्देशांक 1,0 होंगे क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 1 इकाई है। यहाँ पर बिंदु B है जिसके निर्देशांक 0,1 है। यहाँ पर C बिंदु है जिसके की निर्देशांक -1,0 है और यहाँ पर बिंदु D है जिसके की निर्देशांक 0,-1 है। तो ये चतुर्थांश के मूल बिंदु पर वृत्त का कोण है। तो ये चतुर्थांश के मूल बिंदु पर वृत्त का केंद्र है। तो जैसा कि हमें वृत्त में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये x कोण बना हुआ है और ये भुजा आपकी समकोण त्रिभुज की 1 इकाई है क्योंकि वृत्त का जो त्रिज्या है वो 1 इकाई है। यहाँ से यहाँ पर की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी b है। यहाँ से यहाँ a और यहाँ से यहाँ b। तो P एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं a, b। यदि हम sin x का मान यहाँ पे ज्ञात करें तो sin x का मान हो जाएगा लंब यानी कि b बटे कर्ण यानी कि 1। उसी तरह से cos x का मान हो जाएगा a बटे 1। अब अगर इस वृत्त का हम पूर्ण घूर्ण लेते हैं, ये हमारा जो वृत्त है इसका अगर हम पूर्ण घूर्ण लेते हैं तो यह पूर्ण घूर्ण बनाता है 2 पाई रेडियन का कोण। एक पूर्ण परिक्रमा घूर्ण द्वारा वृत्त के केंद्र पर 2 पाई का रेडियन का कोण अंतरित होता है। तो इसके सापेक्ष यदि हम देखें तो यह वृत्त 4 भागों में डिवाइड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पूर्ण घूर्ण आपका 2 पाई का है
तो 2 पाई के अगर हम 4 भाग कर दें तो प्रत्येक भाग आएगा पाई बाय 2। तो पहला चतुर्थांश हमारा 0 से पाई बाय 2 तक है, तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा पाई बाय 2 हो गया। इसी तरह से हमारे पास आगे की ओर अगर हम दूसरे चतुर्थांश में बढ़े तो पाई बाय 2 से यहाँ पर हमारा कोण हो जाता है पाई। फिर से हम पाई बाय 2 और प्लस आगे कर दें तो यहाँ हमारे पास हो जाता है 3 पाई बाय 2। और उसी तरह से अगर हम फिर से पूर्ण कर दें तो यहाँ हमारे पास कोण आ जाता है 2 पाई। यानी एंगल ए ओ बी, हमारा जो ये एंगल ए ओ बी है ये पाई बाय 2 का हो गया। एंगल ए ओ सी यानी ए ओ और सी ये हमारे पास पाई रेडियन हो गया। और एंगल ए ओ डी, ए ओ और डी यानी ये वाला कोण यहां से यहां तक ये हमारे पास हो जाएगा 3 पाई बाय 2। यानी पाई बाय 2 के प्रांत गुणज वाले सभी कोणों को चतुर्थांशीय कोण कहते हैं। तो चतुर्थांशीय कोण हमारे पास प्रत्येक पद में पाई बाय 2 के गुणज वाले सभी कोण चतुर्थांशीय कोण कहलाते हैं। पहले चतुर्थांश 0 से पाई बाय 2, दूसरा चतुर्थांश पाई बाय 2 से पाई, तीसरा चतुर्थांश पाई से 3 पाई बाय 2 और चौथा चतुर्थांश हमारे पास होगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई बाय तक। तो ए बी सी तथा डी के निर्देशांक हमारे पास इस वृत्त में ए के निर्देशांक 1,0, बी के निर्देशांक 0,1, सी के निर्देशांक -1,0, डी के निर्देशांक 0,-1 और 4 चतुर्थांश हमारे पास प्राप्त होते हैं। ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। पहला चतुर्थांश 0 से पाई बाय 2, दूसरा चतुर्थांश पाई बाय 2 से पाई, तीसरा चतुर्थांश पाई से 3 पाई बाय 2 और जो चौथा चतुर्थांश है वो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक। यह है पाई बाय, यह है 0, यह है पाई बाय 2, यह है यहाँ तक पाई तक और फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2 तक और फिर उसके पश्चात यहाँ पे 2 पाई। तो हमारे कोणों के मान किस प्रकार से ज्ञात होंगे हम यहाँ पर देखेंगे। साइन x, p कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक a, b है, तो साइन x बराबर हमारे पास आ जाएगा p cos x बराबर आएगा a, क्योंकि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 1 इकाई है तो आपका कर्ण 1 हो जाता है, जिसके कारण साइन x का मान b और cos x का मान 1। अब कोण 0 डिग्री पर साइन x का मान, हमारे 0 डिग्री पर अगर देखें तो जो b का मान है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो साइन 0, साइन x का मान b का मान 0 हो गया तो ये रेडियन में इसका मान आएगा 0। इसी तरह से cos x को यदि वैल्यू को देखें हम, cos x में यहाँ पर जो a का मान है वो हो जाएगा 1, तो cos x 0 डिग्री पे आएगा 1, क्योंकि 0 डिग्री पर जो प्रारंभिक भुजा है और जो अंतिम भुजा है दोनों एक ही पर स्थित होंगी यहाँ पर। इसके पश्चात आते हैं पाई बाय 2 पर, कोण पाई बाय 2 पर। ये हमारा 0, अब आ गए हम यहाँ पर पाई बाय 2। तो जो साइन x का मान है वो है b। अब जब हम पाई बाय 2 कोण की बात कर रहे हैं तो जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी जो b का मान होगा वो हो जाएगा 1। तो अगर हम साइन पाई बाय 2 रखते हैं तो इसका मान आ जाता है 1। इसी तरह से cos x हमारे पास कितना है a। अब पाई बाय 2 कोण की बात करें यहाँ पर
तो जो हमारे पास a की वैल्यू है यहाँ पर वो है 0, तो ये π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो cos π/2 हमारा 0 होता है। अब इसके पश्चात आते हैं पाई पर। साइन x बराबर b, यहां पर जो b है मूव करके यहां पर फिर से 0 पोजीशन में आ जाता है, तो साइन जो पाई का मान है वो हो जाएगा 0। अब आते हैं cos पाई पर। cos पाई बराबर cos पाई बराबर है हमारे पास a। अब देखिए इसका मान क्या होगा, cos पाई यानी कि इसी कोण पर, और a की जो वैल्यू यहाँ पर है वो है -1, तो cos पाई आ जाता है -1। इसी तरह से अब आते हैं 3π/2 पर। 3π/2 पर अब हम कोण यहां से हमारा यहाँ पहुंच रहा है, तो साइन 3π/2 हम x की जगह पे लिखेंगे 3π/2, और जो इसकी वैल्यू है b, 3π/2 पर जो b की वैल्यू आ रही है, b की वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो साइन 3π/2 की जो b की वैल्यू आ रही है वो है -1, इसीलिए साइन 3π/2 की वैल्यू होगी -1। अब आते हैं हम cos 3π/2 पे, यानी cos x बराबर है a, cos x यानी कि 3π/2, x की जगह पे 3π/2 की वैल्यू रख देंगे, और ये बराबर कितना हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं जो a की वैल्यू है इस रेखा पर, इस अक्ष पर 0 है, तो cos 3π/2 0 हो जाएगा, यह इसका 0। इसके बाद आते हैं 2π पर। 2π के लिए देखिए हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है और जो प्रारंभिक भुजा है वो है OA। कोण इस तरह से घूर्ण करते हुए पुनः अपनी उसी स्थिति पे पहुंच जाता है, यानी कि 2π का कोण यहाँ पर अंतरित करता है पूरा का पूरा चाप। तो यहाँ पे हमारे पास साइन x बराबर b, साइन x की जगह पे अब हम रखेंगे 2π। साइन 2π देखिए जैसा कि यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो है यहाँ पर 0, b की वैल्यू है 0, तो ये वैल्यू हो जाती है 0। अब आते हैं cos 2π, यानी cos x इक्वल टू है a, तो ये बराबर cos 2π यहाँ पर cos की वैल्यू जैसे कि हम देख रहे हैं ये है 1, a का मान है 1, तो ये हो गया 1। इस तरह से साइन 0 डिग्री 0, साइन π/2 1, साइन पाई 0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0, cos 0 डिग्री 1, cos π/2 0, cos पाई -1, cos 3π/2 0, cos 2π is 1। अब यहाँ पे इकाई त्रिज्या का वृत्त जिसका कि केंद्र मूल बिंदु पर है, प्रारंभिक भुजा O, P बिंदु वृत्त पर स्थित है जिसके निर्देशांक है a, b, a के निर्देशांक है 1, 0, b के 0, 1, c के -1, 0 और d के 0, -1। a पर जो x अक्ष पे जो कोण है वो है 0, y पर कोण आ गया π/2, x डैश पर यहाँ पर आपका कोण हो गया पाई, y डैश पर 3π/2 और वापस x पर आ गया कोण 2π। तो साइन 2π अगर हम देखें, हमने कहा साइन 2π प्लस x, साइन 2π प्लस x कहने का मतलब है एक घूर्ण तो पूर्ण किया ही, उसके पश्चात x घूर्ण और किया, तो साइन 2π प्लस x हमारा पहुंच जाता है प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश में जो साइन का मान है या अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान है वो अपने ही पदों में स्थित रहता है, जैसे साइन 2π प्लस x हो जाएगा साइन x। इसी तरह से cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x हो जाता है। n पाई हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर n पाई कहने का मतलब है एक घूर्ण किया तो 2π प्लस x, दूसरा घूर्ण करेगा यहाँ पे ये दूसरा घूर्ण करेगा
फिर से, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई ए प्लस एक्स। इस तरह से 2 के गणज, इस तरह से ये n पाई हम यहाँ पर लिखते हैं, और प्रत्येक स्थिति में ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में आता है। इसीलिए 2n पाई प्लस एक्स का मान साइन एक्स और कॉस 2n पाई प्लस का एक्स का मान कॉस एक्स, जहां n कोई इंटीजर है। अब है साइन एक्स बराबर 0। कब होता है साइन एक्स का मान 0? जैसे कि अभी हमने पिछली अपनी सारणी में देखा था कि यदि साइन 0 है तो साइन 0 0 है, फिर साइन अगर पाई है तो यहाँ पर भी 0 है, फिर साइन अगर 2 पाई है तो वापस यहाँ पर भी क्या हो जाता है 0। यानी साइन, हमारा जो साइन पाई है वो बराबर साइन 0 डिग्री, और यही बराबर हमारा आ जाता है साइन 2 पाई के। इसी तरह से यही बराबर आ जाता है साइन 3 पाई के। इस तरह से अगर हमारा साइन पाई 0 2 पाई सभी का मान हमारा क्या आ रहा है 0, तो उसी तरह से देखिए कॉस 0 होता है जब x कोण का मान प्लस माइनस पाई बाय 2, प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 और प्लस माइनस 5 पाई बाय 2। यानी कॉस का मान 0 पे तो 1 था, पाई बाय 2 पर यहाँ पर कॉस का मान 0। उसके पश्चात हमने देखा यहाँ पे तो पाई पर उसका मान कॉस का -1 था। उसी तरह से जब हम 3 पाई बाय 2 पे आए थे तो कॉस का मान 0 था। यानी ऑड मल्टीपल्स पे, पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पे कॉस के मान 0 है। तो देखिए साइन एक्स 0 जब x का मान n पाई है, n किसी इंटीजर को बिलोंग करता है, और कॉस का मान 0 जब x जो कोण है वो पाई बाय 2 का ऑड गुणज यानी विषम गुणज है, तब कॉस का मान 0 होता है। अब कॉसेक x जो कि साइन x का व्युत्क्रम है, तो जैसा हमने देखा कि जो साइन की वैल्यू है n पाई पर 0 हो जाती है, तो अगर हम कॉसेक x बराबर 1/0 रख दें तो यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए जो cos x का मान है बराबर 1/sin x परिभाषित नहीं होता है जब x बराबर n पाई हो, यानी n पाई को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो हमारे cos x का मान सम्मिलित किया जाता है। उसी तरह से sec x का मान x के पाई बाय 2 के विषम गुणजों में अपरिभाषित हो जाता है। 10 sin x अपॉन cos x है, तो यह भी पाई बाय 2 के विषम गुणजों में अपरिभाषित है। और जो cot है cos x अपॉन sin x होता है, ये पाई के n गुणजों में अपरिभाषित हो जाता है। तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री 0, cos 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0। अब पाई बाय 3 पिछले सत्र में जैसे हमने सीखा था, पाई बाय 3 का मतलब है 30 डिग्री। इस 30 डिग्री के सापेक्ष आपने कोणों को जाना है, तो यानी साइन पाई बाय 3 1/2, cos पाई बाय 3 इज √3/2 और tan पाई बाय 3 इज 1/√3। साइन पाई बाय 4 1/√2, cos पाई बाय 4 1/√2, tan पाई बाय 4 1। साइन पाई बाय 6 √3/2, cos पाई बाय 6 1/2 और cos पाई बाय 6 60 डिग्री इज √3। साइन पाई बाय 2 इज 1, cos पाई बाय 2 इज 0 एंड tan पाई बाय 2 है अपरिभाषित, क्योंकि tan x होता है sin x बटे cos x, और cos x जो भी है वो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल पर अपरिभाषित 0 होता है, इसीलिए जो tan x है वो पाई बाय 2 पर अपरिभाषित हो जाएगा। और अभी हमने देखा ये कि साइन पाई 0 है, cos पाई -1 है और tan पाई 0। साइन पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 -1, cos 3 पाई बाय 2 0 और tan 3 पाई बाय 2 अपरिभाषित हो जाता है। साइन 2 पाई 0 पाई का n गुणज है,
cos 2 पाई 1 और tan 2 पाई 0। एक चीज और बात याद रखनी पड़ेगी हमें कि हमने कहा जो साइन एन एक्स या एन थीटा का जो मान है, थीटा के प्रत्येक गुणज के रूप में यदि एन को हम लेते हैं तो ये अगर हम इस तरह से लिखें साइन एन पाई तो ये सदा ही 0 होता है। लेकिन कॉस के लिए कॉस पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 5 पाई और इस तरह से पाई के अगर हम विषम गुणज लेंगे, पाई के विषम गुणज लेंगे तो इनका मान होता है -1। कॉस के सम गुणज यदि लेते हैं कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, ये होता है बराबर 1 के। यानी कॉस के पाई के विषम गुणज -1 और सम गुणज +1 होता है। अब त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों के बारे में हम जानेंगे। हमने चतुर्थांशों के बारे में जाना। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जहां पे ये 0, ये हमारे पास है π/2, ये है पाई, ये 3 π/2 और वापस आपके पास यहाँ पे आता है 2 पाई। तो पहले चतुर्थांश में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट त्रिकोणमितीय फलनों के प्रत्येक के मान धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान धनात्मक होते हैं, शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ऋणात्मक होते हैं। तीसरे चतुर्थांश में टेन और कॉट के मान धनात्मक होते हैं और बाकी शेष त्रिकोणमितीय फलनों के मान ऋणात्मक होते हैं। चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक के मान धनात्मक होते हैं, शेष सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान ऋणात्मक होते हैं। अब इसको आसानी से याद करने का एक तरीका है, हम अगर यहाँ पे लिखें ऑल और यहाँ दूसरे चतुर्थांश में है स्टूडेंट्स ड्रिंक, तीसरे चतुर्थांश में लिखेंगे हम टी और चौथे में लिखेंगे हम कॉफी। यह है कॉफी। ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी। ऑल स्टूडेंट्स मीन्स सभी त्रिकोणमितीय मानों के जो चिन्ह है वो धनात्मक है। स्टूडेंट्स ड्रिंक दूसरे चतुर्थांश में हमने लिखा है एस स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब एस से हमारे पास आया साइन और साइन का व्युत्क्रम है कॉसेक, दोनों के दोनों का मान धनात्मक होगा। तीसरे चतुर्थांश में जैसा कि हम देख रहे हैं हमने लिखा है टी, टी का मतलब है 10 और 10 का व्युत्क्रम कॉट, दोनों के मान धनात्मक होंगे। और चौथे चतुर्थांश में है कॉफी, कॉफी का मतलब कॉस और सेक, दोनों के मान धनात्मक होंगे। ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी, इसका उपयोग करते हुए आप आसानी से सभी चिन्हों को, सभी चारों चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय मानों फलनों के मानों का जो मान है, यहाँ देखिए पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपातों के सभी के मान धनात्मक हैं। दूसरे में साइन और कोसेक के मान धनात्मक हैं। तीसरे में टेन और कॉट के मान धनात्मक हैं। चौथे में कॉस और सेक के मान धनात्मक है। ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी, ऑल मतलब सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान धनात्मक, स्टूडेंट्स ड्रिंक यानी एस साइन और कॉसेक,
तीसरे में टी एंड टी यानी 10 कॉट पॉजिटिव है, और चौथे में कॉफी, कॉफी सी से कॉस और सेक। इन दोनों त्रिकोणमितीय फलनों के मान धनात्मक हैं, शेष सभी ऋणात्मक है। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर। चलिए पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये है x डैश x, ये है y डैश y डैश, ये 0, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -1। हम बनाते हैं साइन x का ग्राफ। साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है। यहाँ पे हमारा आ गया 2 पाई, ये हो गया हमारे पास पाई। इसी तरह से -2 पाई, ये है पाई, यहाँ पे आया π/2, यहाँ पे आया 3π/2, 3π/2, यहाँ पे है π/2, यहाँ पर 3π/2, 3π/2। साइन 0 0, साइन π/2 होता है 1, तो ये हमारा कर्व है, यहाँ तक जाएगा। फिर साइन पाई पर वैल्यू हो जाती है 0, तो ये फिर नीचे आएगा। साइन 3π/2 पे वैल्यू होती है साइन की -1, तो यह आया, और साइन 2π पे 0 होती है, तो ये इस तरह से हमारा वक्र हमें प्राप्त होता है। अब क्योंकि ये प्रत्येक इंटरवल में वक्र जो है हमारा रिपीट होता रहेगा, तो अब ये यहाँ से -1, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से फिर से 0। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये है हमारा पहला चतुर्थांश। यहाँ से यहाँ 0 से π/2, ये हमारा है पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में 0 से 1 तक मान में वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ रहा है। 0 से 1 साइन का मान बढ़ता है। फिर π/2 से पाई, ये है हमारा जो दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पर 1 से वैल्यू घटनी शुरू होती है 0 की ओर, तो 0 से π/2 पर जो साइन का मान है वो 0 से 1 बढ़ता है। और π/2 से पाई 1 से 0 की ओर घटता है, 1 से 0 की ओर घटता है। तो पहले चतुर्थांश में वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ी, फिर दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू π/2 से पाई में 1 से 0 की ओर घटी। फिर तीसरे चतुर्थांश में यहां से यहां तक, ये तीसरा चतुर्थांश है, यहां पर वैल्यू साइन की 1 से 0 से -1 की ओर घटी, यह है तीसरा चतुर्थांश। फिर चौथे चतुर्थांश यानी कि 3π/2 से 2π पर -1 से 0 की ओर जो वैल्यू है वह, तो यहाँ देखिए पहले चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर बढ़ता है, दूसरे चतुर्थांश में 1 से 0 की ओर घटता है, तीसरे चतुर्थांश में 0 से -1 की ओर घटता है, चौथे में -1 से 0 की ओर बढ़ता है। तो जो साइन का डोमेन है वह तो होगी सभी वास्तविक संख्याएं, और परिसर है वो हो गया -1 से 1, क्योंकि हमने देखा जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में ही रिपीट हो रही थी। -1 से 0 और 0 से 1, -1 से 0 और 0 से 1, तो ये आ गया आपका परिसर, रेंज साइन का। इसी तरह से अगर हम कॉस के आलेख को देखें,
तो पहले चतुर्थांश में cos 0 1, 1 से 0 की ओर घटा, π/2 से पाई यानी दूसरे चतुर्थांश में 1 से -1 की ओर घटेगा। फिर तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर बढ़ेगा और फिर अगले चतुर्थांश में यानी कि चौथे चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर बढ़ता है। तो जो कॉस का डोमेन है यानी कि प्रांत है वह हो गई सभी वास्तविक संख्याएं जो एक्स अक्ष पर स्थित हैं, और जो रेंज है वो आ गया -1 से 1 की ओर भी, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। ये इसी तरह से वक्र यहाँ पे भी घूमेगा। तो 10 का डोमेन सभी वास्तविक संख्याएं केवल π/2 के विषम गुणजों को छोड़कर, और रेंज के रूप में हमारे पास सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। कॉट का प्रांत पाई के n गुणजों को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं, और रेंज के रूप में हमारे पास सभी वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। सेक क्योंकि आपको मालूम है कि जो सेक है वो 1/cos x, और जो cos है वो पाई के विषम गुणजों पर अपरिभाषित होता है, मतलब cos पाई के π/2 के विषम गुणजों में 0 हो जाता है। तो सेक के लिए सभी वास्तविक संख्याएं केवल π/2 के विषम गुणजों को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत हैं, और परिसर में -1 से 1 के बीच की सभी संख्याओं को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं इसका परिसर है। कोसेक में पाई के n गुणजों को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत में आएंगी, और परिसर में -1 से 1 के बीच की संख्याओं को छोड़कर शेष सभी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं इसके परिसर में। तो जैसे कि हमने sin x का वक्र देखा, पहला चतुर्थांश 0 से 1 की ओर वृद्धि, फिर दूसरे चतुर्थांश में 1 से 0 की ओर घट रहा है, तीसरे चतुर्थांश में 0 से -1 की ओर घट रहा है, और चौथे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर बढ़ रहा है। कॉस का पहले चतुर्थांश में 1 से 0 की ओर घटता है, दूसरे चतुर्थांश में 0 से -1 की ओर घटता है, तीसरे चतुर्थांश में -1 से 0 की ओर बढ़ता है, और चौथे चतुर्थांश में 0 से 1 की ओर बढ़ता है। 10x का आलेख यदि हम देखें तो 10x के आलेख में पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू है 10 की 0 से इंफिनिटी तक बढ़ता है, उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में माइनस इन्फिनिटी से 0 की ओर बढ़ता है, फिर तीसरे चतुर्थांश में 0 से इंफिनिटी की ओर बढ़ता है, फिर चौथे चतुर्थांश में -इन्फिनिटी से 0 की ओर बढ़ता है। इसी तरह से कोसेक्स के आप देख सकते हैं, कोसेक्स का ये आलेख जहां पर पहले चतुर्थांश में जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से 1 की ओर घट रही है, दूसरे चतुर्थांश में 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है, फिर तीसरे चतुर्थांश में -इन्फिनिटी से -1 की ओर बढ़ रही है, और फिर चौथे चतुर्थांश में -1 से -इन्फिनिटी की ओर घट रही है। इसी तरह से हमारा सेक के आलेख को हम देख सकते हैं, और इसी तरह से हमारे पास कॉट का आलेख है जहां पर हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के मान में वृद्धि एवं जो मान है घटता है। अब हमारे पास अभ्यास प्रश्न पहला, 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मानों को हमने ज्ञात करना है, जहां पर 10x का मान है -5/12 और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो दूसरे चतुर्थांश में जैसा हम जानते हैं कि जो 10 की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 10 हमको जैसा कि मालूम है कि अगर हम इसे ऐसा लिखें 10 स्क्वायर x
बराबर वर्ग कर देंगे टेन स्क्वायर एक्स का मान सेक स्क्वायर एक्स -1 बराबर 25/144 और सेक स्क्वायर एक्स का मान 25/144 प्लस 1। इसको हम हल करेंगे तो जो सेक स्क्वायर एक्स का मान आएगा वो आएगा बटे 144। अब क्योंकि हम कह रहे हैं दूसरे चतुर्थांश में जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव ऋणात्मक, तो हमारे पास जो सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी +/13/12। ये सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन दूसरे चतुर्थांश में जो सेक का मान है वो नेगेटिव है, तो हम इसको सेक एक्स बराबर ले लेंगे -13/12। सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम, तो कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/sec x। तो ये हो गया हमारे पास -12/13। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, टेन की वैल्यू हमारे पास है ही। अब कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये आएगा 144/169। अब कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर एक्स बराबर 144/169। साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ से अगर हम वैल्यू याद करें तो ये हो जाएगी अब साइन एक्स अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो ये आएगा +/5/13। क्योंकि हमारा जो साइन है वो एक्स है, दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए जो साइन एक्स का मान हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव 5/13। ये साइन एक्स का मान आ गया। और इसके बाद हम साइन हमने निकाल लिया, कॉस हमारे पास आ गया, कॉसेक एक्स ये है साइन का व्युत्क्रम, तो कॉसेक एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13/5। तो इस तरह से हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय मानों को ज्ञात कर लिया है। अगला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न दूसरा। हमारे पास साइन 765 का मान हमने ज्ञात करना है। साइन 765 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 765 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन 720 प्लस 45 डिग्री। 720 यानी कि पाई का गुणज हो जाएगा ये 4 पाई प्लस 45। पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री को 4 से गुणा करो 720, तो ये हो गया 4 पाई। इसी को हम अगर इस तरह से लिखें 2 इंटू 2 पाई प्लस 45 डिग्री, तो हमें मालूम है कि 2n पाई प्लस थीटा ये इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 45 डिग्री। तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन 45 डिग्री, यानी कि इसे हम साइन π/4 साइन π/4 45 डिग्री यानी साइन π/4, जिसका मान है 1/√2। इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की, आइए उस पर अपना एक मूल्यांकन करते हैं। पहला है चतुर्थांशीय कोण किसे कहते हैं। हमने 4 चतुर्थांशों के बारे में पढ़ा है, वो चतुर्थांशीय कोण किस प्रकार का होता है उसे आपने बताना है। दूसरा है साइन तथा कोसाइन के मानों को कौन कौन से कोणों पर 0 और -1 होते हैं, इसके विषय में भी हमने इस सत्र में चर्चा की है कि साइन 0 0 होता है, साइन कॉस 0 0 होता है, उसी तरह से कहाँ पर -1 होता है, उन सभी कोणों को रेडियन के पदों में आपने याद करना है। अगला प्रश्न है तीसरे चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह ज्ञात कीजिए। एक हमने बहुत आसान सा तरीका आपको बताया है याद करने का, ऑल स्टूडेंट्स ड्रिंक टी एंड कॉफी। तो तीसरे चतुर्थांश में आप यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन है उनके चिन्ह किस प्रकार से हैं वो आपने ज्ञात करने हैं। फिर अगला प्रश्न है आलेख के माध्यम से ज्ञात कीजिए कि
कोसाइन मान के किन किन मानों पर घटता एवं बढ़ता है। तो जो कोसाइन का मान है कहाँ पर घटता है और कौन से चतुर्थांश में बढ़ता है, किस वैल्यू पर घटता है, किस वैल्यू पर बढ़ता है, इसको हमने याद करना है। आज हमने चर्चा की कि त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात को हम रेडियन के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह 4 चतुर्थांशों में किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परिसर कैसे ज्ञात किया जाता है और इस पर आधारित हमने अभ्यास प्रश्न किए। अब आप लोगों के लिए गृह कार्य है, एक चार्ट पेपर के वर्गाकार टुकड़े को विकर्ण के अनुदिश मोड़ने पर हमें एक समकोण त्रिभुज की आकृति प्राप्त होती है जिसका न्यून कोण π/4 है। यहाँ पर 10 π/4 का उपयोग करते हुए अपने घर या विद्यालय के आसपास वृक्षों की ऊंचाई का लगभग मान आपने ज्ञात करना है। ये वर्गाकार टुकड़ा है, इसको अगर विकर्ण के अनुदिश हम मोड़ दें तो ये हमारे पास इस तरह का आ जाता है। यहाँ पर ये कोण π/4 है और 10 π/4 जैसे आपको मालूम है 1 है। जितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक होती है उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी होती है, उतनी ही ऊंचाई होती है। तो इसी का उपयोग करते हुए आपने अपने घरों के आसपास या विद्यालय के आसपास के वृक्षों की ऊंचाई को ज्ञात करना है और ये लगभग मान आपके पास सही ही ज्ञात होकर आएगा। उम्मीद है इस सत्र में हमने जो कुछ भी चर्चा की वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सत्र में अगले भाग के साथ। धन्यवाद।